सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 19 जून और 20 जून का रहेगा। 18 जून तक का अपडेट हमने पहले देख लिया है। ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का अपडेट जो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपके भी समय की बचत हो और कम समय में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं। यदि आप पहले भी विजिट किए हैं या पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं हमारा आगे का अपडेट पाने के लिए, ताकि आप आगे भी हमारी द्वारा दी गई जानकारी से बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें। सबसे पहले है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। एमएसपी होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, नहीं मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो किसान ने काफ़ी आंदोलन किया था तो उसके लिए एमएसपी के लिए का भी एक मुद्दा उसमें शामिल था। तो सरकार ने अब इस पर कदम उठाया है। तो जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए एमएसपी में वृद्धि की है। लगभग 14 फसलें इसमें शामिल की गई हैं। 14 फसलों का जो एमएसपी में वृद्धि किया गया है, जो खरीफ की 14 फसलें हैं उनमें। आगे है, दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली नगर निगम का जो कमिश्नर किसको बनाया गया है, ये बनाया गया अश्विनी कुमार को। किसको बनाया गया है, अश्विनी कुमार को। और दिल्ली में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। केजरीवाल को जेल में डाला गया है, उनको रिहाई नहीं मिल रही है, और रिहाई मिल भी रही तो सीबीआई हाई कोर्ट जाकर अपना उसको स्टे लगवा देती है। आगे चलते, किस प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया। तो ये पी थंकपन नायर हैं, इनका निधन हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये भी आ सकता है कि पी थंकमन नायर का संबंध किस क्षेत्र से था। मॉर्चरी से ये क्वेश्चन है, तो मॉर्चरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपडेटेड रहिए हर तरह की अपडेट से, न्यूज़ से, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी अंक न कटे, आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न को करने से न छूटें। तो ये जो है पी थंकपन नायर हैं, जो इनका निधन हो गया। ये कौन है, ये इतिहासकार हैं और लेखक, ठीक है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा, यानी एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा वधावन बंदरगाह। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी इसको मिल गई है। तो ये बनेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर बनेगा, महाराष्ट्र में। आगे है, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। यानी ये विश्व सिकल सेल दिवस जो है, जो मनाया जाता है, ये 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है ये। और ये किस लिए बनाया जाता है, जो आनुवांशिक रक्त है उसमें विकार आ जाता है, उसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तो इसका थीम आपको बताना है। तो इसका थीम है, प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ये इसका थीम है, विषय है। आगे है, खबरों में रहा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का एक बहुत उत्कृष्ट केंद्र रहा है पठन पाठन का। तो ये बिहार राज्य में है। कहाँ पर है, बिहार में। और इसको जो बनाया था वो 5वीं शताब्दी में बनाया था। इसको कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी थी। और अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर का उद्घाटन किया है किसने, मोदी जी ने। मोदी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है, ये बन गया थाईलैंड। कौन सा देश बन गया है, थाईलैंड। आगे, ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश से हैं। तो ये ट्रेंट बोल्ट जो है वो न्यूजीलैंड के हैं। क्रिकेट से इनका संबंध है। और ये क्या थे, ये गेंदबाज थे। क्या थे, ये गेंदबाज, बॉलर थे ये, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। तो खबरों में ये चर्चा में रहा है। तो ये घोड़बंदर जिला किस राज्य में, ये महाराष्ट्र में है। आगे, दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस जो है कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 जून को। अच्छा, आप ये बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है। आपने यदि वीडियो देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे, बोन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बोन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। बोन में, बोन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। तो बोन जलवायु सम्मेलन जर्मनी में होगा। आगे, धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं। तो ये अजीत कुमार के बने हैं। कौन बने हैं, अजीत कुमार के। किसके, धनलक्ष्मी बैंक के। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया। देखिए, ये मरुस्थलीकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो उस दिन को भूमि नायक का जो सम्मान दिया गया था, तो
ये कौन है? ये हैं सिद्धेश साकोरे। कौन है? सिद्धेश साकोरे। कौन है? सिद्धेश साकोरे। ये महाराष्ट्र के हैं, किसान भी हैं ये, और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इनका किसान के रूप में चर्चा में चल रहे हैं। ये किसान है सिद्धार्थ साकोरे, सिद्धेश साकोरे। ये इनको भूमि नायक का सम्मान दिया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन में। आगे है, किसने ड्रोनों के लिए समर्पित विश्व की पहली स्वतंत्र सैन्य शाखा की स्थापना की है? तो ड्रोनों के लिए इसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, तो मानव रहित प्रणाली बल, ये शाखा है का नाम है मानव रहित प्रणाली बल, USF, ठीक है। तो ये किसने की है? ये यूक्रेन ने की है। आपको पता ही है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया चले हुए यूक्रेन और रूस का युद्ध। तो रूस जो है वो लगातार हावी हो रहा है यूक्रेन पे, और कई कब्जों पर कब्जा भी कर लिया है यूक्रेन के रूस ने। तो ये जो है अपनी जो सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी जो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के पास इतने सैनिक नहीं हैं कि वो मुकाबला कर सके रूस का, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से रूस का सामना करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे, ओपिचथस सूर्याई नामक एक सर्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ये सांप की एक नई प्रजाति है, तो कहाँ पर की गई है? उड़ीसा में। कहाँ पर की गई है? उड़ीसा में जो विपक्ष दल के प्रमुख नेता के रूप में किसको बिठाया गया है उसमें विधानसभा में? तो ये बने हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक विपक्ष के नेता के रूप में इनको मान्यता दी गई है, नवीन पटनायक। पहले ये 2000 से लगभग ये तीन चार योजना इन्होंने जो शासन किया है, या कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं ये, और अब वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनी उड़ीसा में, तो वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई एनवीडिया। कौन बन गई है? एनवीडिया, VIDIA, ठीक है। एनवीडिया जो ये है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का जो सदस्य है वो अनुराग बत्रा को चुना गया है। किसको चुना गया है? अनुराग बत्रा को। आगे चलते हैं, चर्चा में रहा छतरगला टनल कहाँ बना है? तो ये छतरगला जो टनल है ये चर्चा में रहा, ये कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर अभी एक और नई उपलब्धि हासिल की है भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने सबसे ऊंचा जो ब्रिज बनाया है जम्मू कश्मीर में, तो उस पर जो है मेमू का सफल परीक्षण किया है। वो किस नदी पर बना? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे, किस देश के ली जीजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो किस देश के हैं ये ली जीजिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? तो ये है मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के। अब किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा? सौर घूर्णन क्या? सूर्य की घूमना, ठीक है। तो घूमने का नया पैटर्न खोजा है, तो क्या है? चीन ने खोजा है। चर्चा में रहा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में है। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे, किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है? तो ये बच्चों की किताब है, तो ये एक्ट्रेस हैं हालिया भट्ट, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आगे, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये भारत में होगा ये अभ्यास तरंग शक्ति। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये पहले का प्रश्न था, छूट गया था, तो ये आज इसमें शामिल कर लिया गया है। ये है गौरव पांडे, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आगे है, डेविड जॉनसन का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो डेविड जॉनसन जो है क्रिकेट से संबंधित थे, ये भी गेंदबाज थे, ठीक है, गेंदबाज, और ये भारत के लिए खेलते थे। डेविड जॉनसन, थोड़ा नाम अंग्रेजी लग रहा है तो इसको देखकर धोखा मत खाइएगा। आगे है, किसने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, ये संगठन है IRGC, इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है कि भाई ये इसको आतंकवादी संगठनों में शामिल कर दिया है। किस देश ने कर दिया है? ये कर दिया कनाडा ने ईरान का जो संगठन है IRGC, इसको आतंकवादी संगठनों में शामिल कर दिया है।
केंद्र सरकार ने किसको 2000 मीट्रिक टन चावल की निर्यात की अनुमति दी है। निर्यात क्या होता है, अपने देश से बाहर भेजना, आयात होता है बाहर से अंदर मंगवाना। तो ये जो है 2000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं, कहाँ पर, मलावी और जिम्बाब्वे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आगे, किस वायुसेना स्टेशन पर पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला लगाया जाएगा। पूर्व सैनिक यानी जो पहले सैनिक रह चुके हैं उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये वायु स्टेशन पर होगा। कौन सा वायु स्टेशन, हिंडन। हिंडन कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हिंडन उत्तर प्रदेश में जो वायु स्टेशन है वहाँ पर जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आगे है NHAI, ये प्राधिकरण है, राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण जो भी है, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी AI का प्रयोग करके ये सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे, तो इसके साथ इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ किए हैं यह बताना आपको। तो ये किए हैं IIIT दिल्ली के साथ। किसके साथ, IIIT दिल्ली के साथ। आगे है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ये नियुक्त किया है भर्तृहरि महताब को। किसको, भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो थियो जेम्स को जो है ये UNHCR ने वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ, एशियाई विकास बैंक के साथ, ठीक है। भारतीय सरकार ने एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए, रूस अपना युद्ध में भी बिजी है और ये वहाँ पर जो ब्रिक्स गेम है इसका आयोजन भी वहाँ करवाएगा, तो रूस में ही किया जा रहा है। किस प्रदेश सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षणों को मंजूरी दे दी। यानी जाति के आधार पर आप सर्वेक्षण कर लो, ये मंजूरी मिल गई है। किस प्रदेश सरकार ने दी है, ये झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन। कौन है, चंपई सोरेन। चलिए आगे चलते हैं। पटना हाई कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में बिहार सरकार के कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया। जो बिहार सरकार थी इसने फैसला किया था कि हम जो है नौकरियों में और शिक्षा में जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, उसको हम टोटल मिला के 65% जो हम आरक्षण देंगे, ठीक है। तो पहले 50% था, इसको 65% कर दिया था बिहार सरकार ने। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जो है वो इसको रोक लगा दी, इसको रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है और आप इसको ऐसे लागू नहीं कर सकते। ये लुभावनी जो है स्कीम है, एक तरफ से आप इसको कार्यान्वयन नहीं कर सकते, ये अन्याय होगा दूसरों के साथ। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है अनुच्छेद 14, 15 और 16 का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। यानी 65% बिहार सरकार ने किया था 50% से, लेकिन वापस ये 50% हो गया। पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया 65% वाले फैसले को। आगे है, संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, यदि आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगती है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जहां आप चाहें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी इससे लाभ उठा सकेंगे। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हम आगे जो भी अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको साथ में बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, घंटी का निशान जो होगा वो भी दबाना पड़ेगा, ताकि हम आगे कोई भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है उससे लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।